मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं, है ना। तो अब मैं आप सभी को बता दूं, आज बहुत ही खास दिन है और मेरा YouTube पर लगभग 200 सब्सक्राइब पूरा हो चुका है ना। बहुत ही है ना खुशी का दिन है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। आप लोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम चारों पढ़ा दिए थे, है ना। फिर आप अगला पढ़ेंगे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस, है ना। टोटल हम 4 नियम बता दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। अब इसमें हम शुरू से पढ़ेंगे बढ़िया से बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए ध्यान देंगे हम लोग, बढ़िया तरीके से समझेंगे, है ना। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं ना। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है आप समझेंगे। सिंपल पास्ट टेंस की क्रिया यह बहुत होता है कि कोई कार्य बीते समय में समाप्त हो, बीते समय में समाप्त हो। जैसे है ना, मैंने खाया, मैंने खाया, मैं भी प्रेजेंट में नहीं कर रहा हूं, बीते समय की बात चल, मैंने खाया, है ना, वो बीते समय की बात चल रही है ना। आगे है मैंने खाया था, तो ये भी क्या है, बीते के बाद चल रहा है। मैं अभी नहीं खाया मतलब कि अभी प्रेजेंट नहीं, वो बीते समय में चल रहा है ना। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की यह होता है कि कोई कार्य क्या हो, बीते समय में समाप्त हो, बीते समय में क्या हो, समाप्त हो, है ना। आगे है, अब इसका पहचान कैसे जानेंगे कि वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो जब बोलेंगे, जब हिंदी वाक्य की क्रिया क्या है, धातु में जो आ जाए, आ जा, है ना, ए आ जा, है ना, था आ जा, थे आ जा, थी आ जा, तो क्रियाओं का अनुवाद जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया में किया जाता है ना। अगर हम बात करें नोट में इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में जो है ना वर्ब को जो है वर्ब टू लगाना। इसमें जो सिंपल पास्ट टेंस पे है ना इसमें वर्ब 3 लगता है, ना इसमें वर्ब 4 लगता है, इसमें सिर्फ वर्ब क्या लगता है, 2 लगता है। जैसे अगर हम, जैसे मैंने खाया था आइए, लेकिन हम सिर्फ वर्ब 2 लगता है। जैसे बता दें, अगर फॉर्मूला की बात है ना, तो अफर्मेटिव का बना रहे है ना, अफर्मेटिव का बढ़िया तरीके से था, क्या बना रहे हम लोग, अफर्मेटिव बना रहे है ना, बढ़िया तरीके से। फिर से एक बार हम बढ़िया से एक बार रिवीजन करते हैं ना, बढ़िया से। देखो हमें भी बता दें टेंस का जो है प्लेलिस्ट है ना, हम शुरू से वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए आपको टेंस का शुरू से वीडियो क्लास करेंगे, है ना, मिस नहीं करेंगे, है ना। चलिए तो अब अफर्मेटिव का पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या है ना कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। हम बोले ना कि इसमें लगेगा वर्ब टू लगेगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या लगेगा, टू, उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल यहाँ है खुद, लेकिन बता रहे मिटा के, मैंने खाया, मैंने खाया। चलिए अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, है ना। ध्यान दें, मैंने खाया, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या होता है, करता, करता मैं, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। मैंने खाया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मेरा जो काम क्या है ना, भरे में होता है क्रिया। हम पहले भी बताए थे, आप लोग को जिक्र किए थे, पढ़ना, सोना, खाना, रोना, है ना, लिखना, ये सब क्या है ना, काम है, क्रिया है ना। तो इसे ये याद रखना, जेकर अंत में नाना नानी आ जाए तो वो हमारा क्या है, क्रिया है, क्रिया है तो काम। बहुत सारे कहीं कहीं नाना नानी आ जाए तो उसमें टू का भी प्रयोग करते हैं, है ना, जानने के लिए। और चलिए बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। और जहां समझ में नहीं आया तो वीडियो आप लोग देखते हैं ना, उसमें कमेंट जरूर करें कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है। और मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर जुड़े हैं तो उस पर हम नंबर भी आप लोग को दे देंगे, ताकि वहां से आप फोन करके मुझे पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है ना, बिंदास। चलिए, और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जैसे नोट्स चाहिए, है ना, जिन्हें भी नोट्स चाहिए वो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, है ना, या मेरे इंस्टाग्राम पर, या आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर वहां से मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को पीडीएफ जरूर दूंगा, आपको टेंस का अगर पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ही दूंगा, है ना। चलिए चलिए मैंने खाया, चलो हम बात करते हैं सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई।
बहुत लोगों को लगता होगा कि सर आप हंसते रहते हैं, क्योंकि हम जीवन में मुस्कुराते रहते हैं, है ना। मुझे हंसना बहुत पसंद है ना। लोग टेंशन में रहते हैं ना, तो फिर माइंड में डिस्टर्ब होता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। पढ़ाई कर रहे तो बस कर रहे हैं, है ना। आप पढ़ाई को सीरियस ले लीजिए, पढ़ाई को सीरियस में ले लीजिए। आप खाना क्या सीरियस में लेते हैं क्या? लेते हैं एकदम, जो मिलता है फटाफट एकदम, है ना, खाने लगता है। अगर मान लो पिज्जा मिल गया, बर्गर मिल गया, है ना, चाउमीन मिल गया, ये सब क्या है? किस्मत से मिलता है ना, आनंद मिल जाता है। तो ये सब क्या है ना, क्या टेंशन में खाते हैं क्या? फटाफट खा लेते। इसी प्रकार ये पढ़ाई, पढ़ाई हमारा क्या काम है, जिस प्रकार खाना हमारा काम है, क्रिया है, उसी प्रकार है ना पढ़ना भी हमारा काम। तो सीरियस क्या लेना, पूरा अच्छे से पढ़ना है, कोई सीरियस नहीं, है ना। जिस प्रकार हम लोग खाना वाना खाते हैं, उसी प्रकार हमको पढ़ाई है, पढ़ाई भी अच्छा से पढ़ना है ना। पढ़ाई ऐसी रास्ता है ना जो अपनी गरीबी को अपने मिटा सकता है ना, बहुत ताकतवर है। इसी कलम से, इसी पेन से लोग ना बड़े बड़े लोग बनते हैं, है ना। बिहार पुलिस हो गया, पीपीएससी टीचर हो गए, सरकारी जॉब लेते हैं यही कलम से, है ना। तो ये अफर्मेटिव, तो ये सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करना है, वर्ब टू का प्रयोग करना है। तो वर्ब टू का प्रयोग जो है खाया, तो खाया का क्या हो जाएगा? ईट, ईट हो जाएगा। लेकिन नहीं, वर्ब टू लगाना है, वर्ब टू लगाना है तो क्या हो जाएगा? देखो ईट का वर्ब टू होता है, ईट का वर्ब टू होता है एट, होता है ए टी ई, ए टी ई, है ना। तो आप लोग इसका 80 लेना चाहते ले ले, है ना, फिर इसको मिटाएंगे, ले ले। हाँ, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव समझ गए, सकारात्मक बनानी है ना। आगे बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान देना है ना, जुनून और जलवा के साथ पढ़ाऊं, है ना। आज इस वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला बढ़ा रहेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा, है ना, सिर्फ आप लोग के लिए, है ना। चल ध्यान। तो नेगेटिव सेंटेंस, देखो नेगेटिव सेंटेंस में जो है ना सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद? डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डिड नॉट। क्या लगाना? फिर से बोलो, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना? डिड नॉट लगाना। इसमें रटने की क्या है? रटने की कोई दिक्कत है इसमें? क्या रटना नहीं, पढ़ाई को रटा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। अब इतना बड़ा बड़ा सिलेबस से क्या रटेंगे उसको? नहीं, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। वही एक अच्छा स्टूडेंट कहलाता है और एक अच्छा विद्यार्थी भी कहलाता है। स्टूडेंट का वही हुआ, विद्यार्थी है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों बोल दिए, है ना। चलिए हम पढ़ेंगे। फिर से बोलो, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? डिड नॉट। क्या लगता है? डिड नॉट। उसके बाद वर्ब वन लगाना है, वर्ब टू नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव है। क्या है ये? नेगेटिव। किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। ये क्लास जो है ना बच्चे से बच्चा समझ में आ जाएगा सबको, है ना। ये 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास, सब लोग समझ जाए, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं, है ना, मैं ऐसा ही बताता हूं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है ना, डिड नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब वन लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। बढ़िया तरीके से ध्यान देगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आज से क्लास है ना बहुत ही मस्त होने वाला है ना। इसी तरह से चलिए, क्योंकि आज बहुत खुश है ना, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर खुश हो गया। छोटी छोटी खुशी में सबको खुश रहना चाहिए, है ना। ध्यान। चलिए, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। कोई दिक्कत नहीं सर। आपको सबसे पहले ध्यान देना, बढ़िया तरीके से ध्यान देना। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना, तो प्रेजेंट टेंस और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब रटना क्या क्या बोले थे हम? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डिड नॉट। डिड नॉट के बाद क्या लगाना है? वर्ब वन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए, सेकंड में क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या है बच्चों?
डिड नॉट लगाना है। क्यों सर डिड नॉट क्यों लगाना है? क्योंकि नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। किसका? ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान देना। जीवन सुख दुख का संगम है। कभी कभी गुनगुना लेना भी चाहिए क्लास में, है ना। चलिए, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। कोई बात नहीं, सबको सुख मिलेगा एक दिन, है ना। आज दुख है तो वक्त सबका एक दिन अच्छा होता है ना। बड़े तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले कुछ चीज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया? आई। आई हो गया, है ना। बच्चों, आप लोग का ध्यान इधर नहीं है, ध्यान बढ़िया से देना तो समझ में आएगा। बोलता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप है ना, अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो दुर्घटना घट जाएगा, समझ में नहीं आएगा ना। क्लास में जो है ना, जो सर टीचर जो भी पढ़ाते हैं, तो है ना, मैं जो पढ़ा रहे हैं उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि है ना, अब क्लास हो रहा है, कुछ माइंड में कुछ और सोच रहे तो समझ में नहीं आएगा। कोई कितनों बढ़िया से क्यों नहीं पढ़ा, है ना, ध्यान देना। चलिए, मैंने कहा क्या हो गया? आई। चलिए, कोई बात नहीं है कि इस सब्जेक्ट का आई हो गया, है ना। उसके बाद नहीं है क्या लगाना है? डिड नॉट। राइट, राइट, हाँ, राइट। चलिए, आई हो गया, डिड नॉट हो गया। उसके बाद भर्ब। भर्ब क्या है? काम क्या है? खाना, है ना। पढ़ना, सोना, राना, रोना, ये सब क्या है? काम है ना, क्रिया है। खाना तो डेली प्रतिदिन हम लोग खाते हैं, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप नहीं जानते थे, देखो फिर से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया? आप। आपका क्या बनाना है? यू। क्या बनाना है? यू। क्या बनाना है? यू। चलिए, बढ़िया तरीके से क्या देंगे। उसके बाद क्या लगाना है? डिड नॉट। डिड नॉट। उसके बाद है ना, जानते का हो जाएगा। हाँ, कितना पता है, क्यों पढ़ता है? देखो के जो है ना, इसमें नौ पढ़ेंगे कि के क्या रहता है? साइलेंट रहता है। नौ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नौ। यू डिड नॉट नो। यू डिड नॉट नो। नो। यू। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इसका एक्सचेंज नोट ले ले, मैं फिर इसको मिटा दूं, है ना। तो आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। चलिए, इस टेंस को कुछ प्रश्नवाचक बात जैसे क्या से शुरू, है ना। क्या से आरंभ, मतलब शुरू से क्या हो, है ना। से क्या मैं देखा, क्या आप जानते थे, है ना, ये हो गया। तो क्या से शुरू होते, तो वैसे जो है अंग्रेजी अनुवाद में सब्जेक्ट पहले रखेंगे। सब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग? पहले रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट को पहले डीड लगाकर, हाँ, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट कौन होगा? आप पहले क्या करना है? डीड लगाकर किया जाता है ना। सबसे पहले क्या करना है? देखिए, सबसे पहले इसको बनाना है डीड। डीड क्या है? देखियो, सब्जेक्ट में क्या मैं है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? डीड। उसके बाद क्या करना? आई। अब देखना है कि वर्ब वन का करना है सी। हो गया। आगे है क्या आप जानते थे? क्या आप जानते थे? ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना है? डीड लगाना है। क्या लगाना है? डीड। डीड, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। यू। उसके बाद नहीं है, अगर नहीं रहता तो नोट देते, है ना। उसके बाद जानना करते नो, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन, है ना। आशा है कि आप लोग इंट्रोगेटिव भी समझ गए होंगे, है ना। अब अगला पढ़ेगा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
हाँ बच्चों, तो आगे ध्यान देंगे, है ना। तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इस टेंस के साथ व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, आदि का प्रयोग जो है करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करना है, WH का प्रयोग करना है। WH क्या है, यहाँ क्या है, क्या क्या, क्या हो जाएगा, व्हाट। मैंने समझना, सबसे पहले क्या है कि बीच वाला देखना है, क्या 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 बनेंगे, व्हाट। उसके बाद क्या करना है, डिड लगाना, डिड लगाना, डिड। उसके बाद डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या, आई, आई देना है ना, आई। उसके बाद क्या आएगा, भरवन, भरवन का क्या, क्वेश्चन मार्क हो गए। आगे है, तो पटना क्यों गए, बोलो सबसे पहले क्यों क्या हुआ है, ठीक समझ में आ रहा है ना। आगे है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, डिड लगाने कह रहा है, डिड लगाना है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, यू, है ना। उसके बाद क्या है, तो पटना क्यों गए, है ना। भर भर में क्या हो जाएगा, नहीं, भर भर में क्या, जाना, जाना का गो। आपका नाना नानी आ जाए तो क्या देना है, टू, पहले बताए थे, है ना। पटना का क्या हो जाएगा, पटना, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू यू गो टू पटना। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगला क्लास में, और अगला क्लास जो होने वाला है, हिंदी का क्लास होगा, है ना। तो टेंस का प्लेलिस्ट में जाके आप लोग शुरू से भी क्लास कर सकते हैं। तो इस टेंस को ख़त्म किया है ना, सिंपल पास्ट टेंस को, है ना। सिंपल पास्ट टेंस खत्म हो चुका है। फिर मिलते हैं अगला क्लास में, ओके।